जी लालू जी ने कहा कि मृणाल को इलेक्शन लड़ाइए और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। हमको राजगीर से टिकट दिया गया। फिर जो है सो हम पासवान जी को बोले कि नहीं बाबूजी हम नहीं राजेश कर रहे हैं, हमको जो है सो हाजीपुर के क्षेत्र दिया जाए। फिर लालू जी हमको बुला के मनाइन कि नहीं मृणाल हमें तुम जाओ, हम दोनों भाई मिलकर तुमको जिता के ले आएंगे। जी लालू जी हमको राज्यसभा भेज रहे थे, साक्षात सब मेरे पास लिखित रूप को समझ नहीं है। मेरा चिराग इतना अच्छा नेता है, खाली जलता है चिराग से। चिराग को जब बड़े भाई कहते हैं तो हम तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद, हम चिराग के दामाद नहीं ना, हमको चिराग को नचवा दिया दामाद करके। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की राजनीति में इन दिनों दामाद पॉलिटिक्स पर चर्चा हो रही है। बार बार तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए। ऐसे में वो 3 लोगों पर सबसे ज्यादा हमलावर है। सबसे ज्यादा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अशोक चौधरी और उनके दामाद पर हमलावर है। ऐसे में जिन जमाइयों की बात तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं, उन्हीं में से एक शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनकी चर्चा हो रही है। धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान जी मौजूद है हमारे साथ। लोक जनशक्ति पार्टी में काफी समय से रहे हैं, कई बार इन्होंने चुनाव भी लड़ा है और लगातार तेजस्वी जी आप पर हमलावर हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसा है मैम कि मैं जब पैदा लिया था ना, उस समय मेरी मौसी थी एमएलए, और मैं पैदा लिया तो मैं उन्हीं के हाथ में, सबसे पहले उनके हाथ में गया। मेरे माता पिताजी का कहना है। तो 1957 में मेरी मौसी जो एमएलए बनी थी, मेरी पैदाइश भी 57 का है, और उस समय मेरी मौसी सिंघिया से एमएलए थी। उस समय से मैं पॉलिटिक्स राजनीति का करते करते आज तक कर रहा हूँ। मैं सर्विस में होते हुए भी अपने इस राजनीतिक परिवार से जुड़े रहने के कारण लोक सोशल वर्क करता रहा हूँ, हमेशा से करता रहा हूँ। सर्विस में रहते हुए भी मेरे परम भूषण श्री रामविलास पासवान स्वर्गवास हो गए, वैसे देवता आदमी जो हमको हमेशा बोलते थे कि आप नौकरी छोड़िए, आप जाके पॉलिटिक्स कीजिए, आप राजनीति के युग हैं। हम 1910 में हमको उन्होंने रिजाइन दे के, उनके पिताजी तेजस्वी के पिताजी या पासवान जी मिल के कहें कि मृणाल को लड़ाया जाए, उसके लिए भी बहुत झंझट हुआ। जी लालू जी ने कहा कि मृणाल को इलेक्शन लड़ाइए और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। हमको राजगीर से टिकट दिया गया। फिर जो है सो हम पासवान जी को बोले कि नहीं बाबूजी हम नहीं राजेश कर रहे हैं, हमको जो है हाजीपुर के क्षेत्र दिया जाए। फिर लालू जी हमको बुला के मनाइन कि नहीं मृणाल हमें तुम जाओ, हम दोनों भाई मिलकर तुमको जिता के ले आएंगे। लेकिन सौभाग्यवश मैं नहीं जीता, कामयाब नहीं होता, लेकिन हम पॉलिटिक्स से हमेशा जुड़े रहे हैं। लालू जी से आप संबंध की बात कर रहे हैं। लालू जी ने आपको पहली बार कहा कि आप चुनाव लड़िए, उन्हीं के पुत्र हमलावर हैं। जी लालू जी हमको राज्यसभा भेज रहे थे, साक्षात सब मेरे पास लिखित रूप से ये है, टेप है मेरे पास। वो राज्यसभा से भेजना चाहते हैं, सब साबिर बिल को दिया गया, हमको नहीं देखे। फिर जो लालू जी पासवान कुछ प्रॉब्लम आया तो बोले कि मृणाल जी आप छोड़ दी, तो हमने छोड़ दिया। फिर लालू जी हमको समय मृणाल छोड़ दो, परिवार में ये हो जाएगा, तो तुमको फिर हम लोग अलग से बनाएंगे। हमको एमएलसी बनाने की बात हुई, पासवान जी हमको एमएलसी नॉमिनेट किया या मेरे पारस बाबू जो है सो उसमें घुसा गया, फिर वो एमएलसी से हम लोग छोड़ लिया गया। लालू जी उसमें भी हम मेरे पक्ष में थे, हमेशा अपने साथ रहते हैं। ये अभी तेजस्वी क्या जानता है, ये तो हाफ पैंट पहन के खुलता था, घूमता था। हम लालू जी बैठ के, लालू जी हम लोग एक साथ बैठते थे, उनका हम लोग एक साथ बोलते मृणाल कभी बगेड़ी खिलाओ, कभी चिड़िया खिलाओ, हम बना के खिलाते थे। वो भी बेचारे बहुत मानते, देवता मेरे लालू जी तो मेरे सामने जैसे मैं दोनों भाई को जुड़वा ये साठगांठ करवाए थे। कितना चीफ मिनिस्टर, कितना मुख्यमंत्री को देखे हैं। भोला पासवान साथी हुआ था तो हम लोग को इतना मानते थे कि बेटा के जैसे भक्ति करते हैं। लालू जी बिना हमारे कहीं जाते नहीं थे, तब बिना मेरे नहीं जाते थे कहीं। आप मेरा रिकॉर्ड खोल के देखिए, एनडीटीवी देखिए, आज तक देखिए, जाके लालू जी चाचा से मिल लीजिए ना। इतने अच्छे भले व्यक्ति हैं। अरे बुजुर्ग हो गए हैं, तबीयत ठीक नहीं रहता है, अब तो बख्शो उनको। कब तक उनके नाम से ये पॉलिटिक्स राजनीति करेगा? क्या लगता है सर, क्या कारण है कि जमाई की बात जो है काफ़ी ज़्यादा उठ रही है इन दिनों? इसलिए कि अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का फ्लोर बहुत हो गया, इसलिए इनको जलन होता है। हाँ, कि मेरा बड़ा भाई को इतना ले रहा है, फ्लोर है, मेरा कोई फ्लोर है नहीं। अब उस मुख्यमंत्री में नाम आया है, उसका 40%, उसका 13%, तो स्वाभाविक ही जलेगा।
लेकिन सर ठीक है आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमेशा से या तो चिराग जी हो या तेजस्वी जी हो, दोनों ही ये बात एक्सेप्ट करते नजर आए हैं कि हमारे जो राजनीतिक संबंध है, भले ही राजनीतिक जो विचारधारा हो वो अलग है, मतभेद है उनमें, लेकिन हमेशा ही जो पर्सनल रिलेशन है दोनों का ही बहुत अच्छा है। बनना रहना भी चाहिए, राजनीति अलग रखो ना भाई, पर्सनल है अपना साथ रखो। हम बाबूजी विलास पासवान और लालू जी में बहुत जदी दूरियाँ थी, नदी का दो किनारा था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कराने में सक्षम था। मैं उनको उनसे बात कराता था, मैं उनको उनसे बात कराता था। आज नहीं है पासवान जी, लेकिन लालू जी से जाके आप पूछ सकते हैं कि मृणाल कैसा व्यक्ति है। मैं बाकी एक वाकया बताता हूँ। एक समय हमको लालू जी राज्यसभा से भेज रहे थे, तो कुछ कारणवश हुआ कि मेरे आदरणीय पासवान जी ने कहा कि लालू जी हमारे परिवार में फिक्शन कराना चाहते हैं मैडम को, सोनिया गांधी को, बोली सेंट्रल हॉल में दिल्ली में। लालू जी को सोनिया गांधी ने बुलाया और बोला कि पासवान हु मृणाल कौन है, इंग्लिश में पूछिए कि हु मृणाल, तो कही मृणाल तो बोल सारे पासवान के दामाद है, तो तुम किसमें इसमें इंटरफेयर कर रहे हो। फिर हमको बोले लालू जी मृणाल छोड़ दो, ऐसी सी बात है। हम छोड़ दिए, बाबूजी आप लोग आपस में मिले रहिए। यहाँ तक मेरे साथ हुआ है। एमएलसी का सीट हुआ तो मेरा वहाँ पर पारस भाव काट दिन थे। मेरी जो माँ हैं, चिराग की माता जी, मेरी दो सास है, दोनों देवता समान हैं। वो भी मेरे लिए बहुत प्रयास करी, लेकिन पारस भाव रह के हमारा हमेशा पाठ पत्ता काट देते थे। लेकिन आज हम, क्या कारण था सर, क्या लगा आपको? कारण क्या रहेगा, हम लोग पुराना पॉलिटिशियन हैं, आज से नहीं है, 1957 से हैं। मेरा एक भाई संजय पासवान सेंट्रल मिनिस्टर हुआ, मेरा भाई रवि राजगीर से विधायक हुआ। हम लोग का पूरा के ये क्या नाम था, एमपी साहब सिंह रोसड़ा से जो एमपी होते थे, क्या नाम था, कौन पासवान, वो हम लोग को परिवार थे, मौसा अरे मामा लगते थे, नाम मिस कर रहे हैं। ये सब हम परिवार, हम पॉलिटिक्स शुरू से जुड़े हुए हैं हमेशा से। हाँ, हम लोग का परिवार। सवाल उठ रहे हैं वो निराधार है। 4 मरते एमएलए रही। पहला मरतबा से सिंघिया से, दूसरा में हायाघाट से, तीसरा से रोसड़ा से, और फिर सिंघिया से एमएलए रही, और 2 मरते एमएलसी रही। आप बताइए हम किस पॉलिटिक्स के, हमको भी पहचान की जरूरत है। लेकिन सवाल तो उठ रहा है, सवाल उठ रहे थे कि ये कोई जान नहीं है इसमें, हम इसको नोटिस नहीं लेते हैं। हम तो सीधा एक ही बात मैडम बोलते हैं आपको कि कोई भी आदमी आईएएस होगा, आईपीएस होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, चपरासी, वो तो किसी का संबंधी होगा ही ना। किसी का किसी का चचा होगा, तो किसी का भतीजा होगा, तो किसी का दामाद होगा, किसी का जीजा। ये क्या सवाल है? हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। इसमें तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जहाँ लालू जी के परिवार की बात है, तो उनकी भी तो परिवार के लोग हैं। तेज प्रताप जी हैं, अपने तेजस्वी जी हैं, मीसा भारती जी हैं, अभी छपरा से लड़ी थी रोहिणी आचार्य जो पापा को किडनी दिए। उस व्यक्ति को ये लोग बेकार झूठ मूठ के अपने परिवार को भी अति दिखला रहे हैं। खाली इच्छा यही है कि चिराग को लोग इतना, वो क्या जानेगा। तो आप तेजस्वी जी के भी जीजा जी की तो हम, जब चिराग को बड़ा भाई कहता तो हम तो उसके जीजा हैं। मीसा भारती है बेचारी, देखिए कितना इज्जत करती है बेचारी हमको। तेज प्रताप है बेचारा, हमको कितना आता है। पूछिए वो लोग से ना कि मृणाल जी कैसे व्यक्ति हैं। अगर वो लोग बोले मृणाल जी खराब आदमी है तो मैं कल रिजाइन दे दूंगा। अपने परिवार से पूछे। चिराग पर कोई उंगली उठाता है अच्छी बात नहीं है। वो अपने मेहनत से, अपने ये पर चिराग जो है आज अपने पावर पर इतना ये होल्ड किया है, ना कि उसको कोई साथ देने गया है। परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया। और एक मेरा साला है उसके पीछे लगा हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम नहीं टॉलरेट कर सकते हैं सब। लेकिन परिवारवाद का आरोप तो लग रहा है ना आप लोग। आखिर तो कोई आईपीएस होता है, कोई आईएएस होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई आईएएस होता है, तो किसी का भाई या किसी का भाई भतीजा चचा दामाद तो बनेगा नहीं भाई। कोई पैदा लेके नहीं ना होता है, किसी किसी के यहाँ तो संबंध रहेगा ना उसका। मान लीजिए हम पासवान स्वर्गीय पासवान जी का हम दामाद हैं, तो दामाद तो जो आईएएस आईपीएस था वो भी तो किसी का दामाद होगा। कोई एमएलए होता है तो भी तो किसी का दामाद होगा। आपके पास क्या है, आपका क्या क्रेडिट है? एगो पापा के नाम पर लालू यादव भगवान के जैसे हैं, उसी के नाम पर आप देखते हैं, आप में क्या क्वालिटी है? तेजस्वी जी, सवाल तो क्या तेजस्वी जी क्वालिटी है हमको बताइए ना। मेरा मेरा बेटा एक जगह खड़ा हो जाए, आप खड़ा हो जाए, तो आपसे ज़्यादा मेरा बेटा का वैल्यू होगा। आपके पास क्या है? वो लालू जी ने है, यही ना है।
वो देवता समान बुजुर्ग आदमी, उसको आप लोग लास्ट में लपेटे हुए हैं। आप अपने राबड़ी चाची हमको इतना मानती हैं, बेटा की तरह मानती हैं, बार बार दामाद दामाद। अरे हम स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद ना हैं, हम चिराग के दामाद नहीं ना हैं। आप चिराग को बड़े भाई कहते हैं, कहिए जीजा कहिए, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। कौन गुनाह हो गया? कोई भी आदमी अगर कोई चीज़ बनता है तो किसी का बेटा या किसी का दामाद, वो तो स्वाभाविक है, किसी का जीजा भी होगा। मैं हो गया तो इतना कलेजा फटने की क्या जरूरत है? वो ये भी कहते नजर आए, सबसे ज्यादा वो आप ही लोगों पर हमलावर है। वो ये भी कहते नजर आए कि एक जीजा को लोकसभा में उन्होंने सेट कर दिया, दूसरे जीजा भी आयोग में सेट हो गए। जो दूसरे जीजा हैं मेरे, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी माता मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जीजा अगर संबंधित जुड़ता है, आप चंद्रिका राय के यहाँ जो आपका परिवार जो था कि नहीं, आप उनके आपका भाई से शादी हुआ कि नहीं, तो उनकी माता जी मिनिस्टर थी। अगर पासवान जी उनको दामाद में बनाया है तो इलेक्शन लड़के जीत गया तो अपने क्रेडिट बन गया। उसकी माता तो शुरू से बहुत दिन से 1900 कितना से तो राजनीति कर रही थी बेचारी, ला के खड़ा नहीं ना किया। बैकग्राउंड है ना, हमको ला के खड़ा नहीं किया। हम 3 मरतबे इलेक्शन लड़े हैं साहब, उनके पिताजी हमको टिकट दिए हैं, राजगीर से जीत ले रहे हैं हम, उनके पिताजी हमको बुला के टिकट दिए हैं। पासवान जी से हम नहीं मान रहे थे, मना के हमको टिकट दिए कि जाओ तुम राजगीर से लड़ो। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि घर जमाई आयोग भी बन जाना चाहिए, मेहरारू आयोग भी अच्छी बात है, आप बना दीजिए, आपका सरकार बनेगा, आप बना दीजिएगा, अच्छी बात है। हमको दिया गया जो दायित्व दिया गया है, जो नीतीश कुमार ने हम पर विश्वास रखा है, मैं उसको पूरा करने में कोशिश कर रहा हूँ। सब जगह ठीक कर दूँगा। कोई शेड्यूल कास्ट गरीब परिवार को, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम आयोग के द्वारा हमको पावर दिया गया है, नीतीश कुमार ने हम पर विश्वास रखा है, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हम पर विश्वास रखा है, मैं उस पर खड़ा उतरूँगा। एक और आखिरी सर, हाँ, हर जगह चिराग को अच्छा से बोलने आता है, व्यवहारिक लड़का है, हम उनसे बड़े हैं, हमको इज्जत आदर देता है। आज उसी के चलते हमको इतना बड़ा पोस्ट मिला है। तो हम परिवार तो है ना भाई। तो वही बात तो वो भी कह रहे थे। अच्छा सर, यही बात तो तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने सेटिंग लगाई और अपने दोनों जीजा को सेट कर। ठीक है, हम इस बात को मान लिए। हाँ। सेटिंग लगाया कर दिया, हम में कैपेबिलिटी हुआ तब ना मुख्यमंत्री जी की ही कि उनसे पूछने गया था तेजस्वी से, हमें कुछ नीतीश जी देखे होंगे तभी ना बनाया है, क्यों नहीं किसी और को बना दिए। पासवान एगो हम ही नजर आए कि मृणाल पासवान है कि इसी को बना दो हैं। हमको आज दिया गया 2-2.5 करोड़ आबादी को, हमारे आयोग का, हमारे जो आयोग का बने हैं उसमें 2.5 करोड़ आदमी की जनता का हमको देखना है। तो कुछ देखे होंगे तब ना हमको बनाया है, तो उनसे ना पूछिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान जी थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम आरोपों पर, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों काफी हमलावर हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है और लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या अशोक चौधरी हो, तमाम लोग जो हैं वो अपने दामादों को सेट कर रहे हैं, इसीलिए जमाई आयोग भी बन जाना चाहिए। इन तमाम आरोपों पर किस तरीके से पलटवार करते नजर आए हैं खुद चिराग पासवान के जीजा जी और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान जी, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।